हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे बनाते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए पेपर, एक अच्छे से नाप वाला ब्लाउज, स्केल, मेजर टेप और मार्कर। आपको पहले हम पेपर के पे कटिंग करके बताएंगे कि प्रिंसेस कट कैसे बनाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी मैं अच्छे से पैटर्न वाला ब्लाउज बनाती हूँ या फिर कोई नई डिज़ाइन बनाती हूँ तो मैं सबसे पहले पेपर कटिंग करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो भी चेंजेस करने हैं अपनी पैटर्न में वो पेपर पे होंगे, फैब्रिक पे नहीं। इससे कि ये बेनिफिट होता है कि हमारा फैब्रिक खराब नहीं होता। हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं पैटर्न में या फिर कुछ नया बनाना होता है तो हम पेपर पे पहले मार्क करते हैं, उसके हिसाब से हम फैब्रिक कटिंग करते हैं। तो कभी भी हमारा फैब्रिक वेस्ट नहीं जाता, बिगड़ता नहीं है। इसलिए मैं पहले पेपर पे आपको कटिंग करके बताऊंगी कि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने अच्छे से नाप वाला ब्लाउज लिया है। इसकी लेंथ देख लेते हैं हम, लंबाई कितनी है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ हम इस तरह से देखेंगे, शोल्डर से लेकर नीचे तक की लेंथ हमें देखनी है। तो 13 इंच हमारी लेंथ हो गई। 13 इंच लेंथ है हमारे ब्लाउज की। अब पेपर पे जो फोल्डेड साइड है, हमारा पेपर का पेज पूरा है, इस तरह से है, ये फोल्डेड साइड है। इस तरह से हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हमें लेंथ लेनी है। लेंथ है हमारी 13 इंच। 1 प्लस करेंगे हम इसमें। 13 इंच में हम 1 प्लस करेंगे, 14 इंच हमारी लंबाई हो गई है। ये हो गई हमारी 14 इंच की लंबाई, हमने 14 इंच पे मार्क किया है। अब हम देखते हैं चौड़ाई कितनी है हमारे ब्लाउज की। तो हमें ये जो हुक्स वाली साइड है, ये मैं आपको कई कटिंग में बता चुकी हूँ कि हुक्स वाली साइड से हमें चौड़ाई नापनी है ब्लाउज की। तो हमें चौड़ाई देखनी है। हमारी चौड़ाई आती है 8.5 इंच। तो उसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे। 1.25 प्लस करें या 1.5 प्लस करें वो हमारी मर्जी से होता है। तो हमारी चौड़ाई आती है 8.5 इंच। तो उसमें हम 1.25 इंच प्लस करेंगे, 9.5 और 9.10। 9.10 हो गई हमारी चौड़ाई। अब हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। लंबाई और चौड़ाई को मिक्स करते हुए हमें एक बॉक्स बनाना है, दोनों को ज्वाइंट करना है। बहुत ही इजी तरीका है प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाने का। ये हमने एक बॉक्स बना दिया है। अब हम चलते हैं गले की ओर। गला हम जो हमारे पेपर के फोल्डेड साइड है उस तरफ गला बनाएंगे। तो हमारे ब्लाउज का गला होगा 2.5 इंच का, 2.5। ये हो गया हमारा गले का शेप। 6.5 इंच हम गला डाउन करेंगे। 6.5, 6.5 इंच हम गला डाउन करेंगे। तो ये हो गया 6.5 इंच। यहाँ से भी 2.5 इंच। ये हो गया गले का शेप। अब हम यहाँ पे शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर आता है 3 इंच। कभी भी कोई भी ब्लाउज बनाए तो उसमें ज़्यादातर 3 इंच का ही शोल्डर आता है, जो बनने के बाद 2.5 इंच का हो जाता है, वो नॉर्मल शोल्डर है। तो हम इसमें 3 इंच का शोल्डर लेंगे। अब हम मार्क करेंगे आर्म होल। आर्म होल हम ब्लाउज के नाप से इस तरह से नाप लेंगे कि जो ब्लाउज की स्लीव का जॉइंट है वहाँ से लेकर जो आर्म होल का जॉइंट है वहाँ तक क्रॉस में हमें नाप लेना है। तो हमारी आर्म होल आती है 7 इंच, 7.5 इंच। सॉरी, हमारी आर्म होल आती है 7 इंच की है। 7 इंच हमारी आर्म होल है। तो हम यहाँ पे लेंगे 7 इंच। इस तरह से हमें नाप भी क्रॉस में ही लेना है। जो हमने 3 इंच का यहाँ पे मार्क किया है शोल्डर का, वहाँ से लेकर इस लाइन तक जहाँ पे 7 इंच नाप आता है वहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो हो गया हमारा आर्म होल। अब इस मार्क को इस मार्क के साथ ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे भी हम एक बॉक्स बना देंगे।
तो चलो रेडी हो गया है हमारा गले का साइड और आर्म होल का साइड। यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे गले का। और आर्म होल का। अब चलिए हम देखते हैं कि हमें प्रिंसेस कट बनाना है तो कौन सी मेथड यूज करनी होगी। तो हम यहाँ पे ये नाप लेंगे, जो ये जॉइंट वाला साइड है, जो ये जॉइंट वाली जहाँ पे हम कमर पट्टी हुक्स पट्टी निकालेंगे, जहाँ पे हम हुक्स जॉइंट करेंगे, वहाँ की साइड से लेकर हमें इस तरफ तक 4 इंच का नाप लेना है। यहाँ तक हमें 4 इंच पे मार्क करना है। 4 इंच इस तरफ होगा और 4 इंच ऊपर की तरफ भी 4 इंच ही मार्क होगा। इस तरह से यहाँ 4 इंच और यहाँ पर भी 4 इंच का नाप लेना है। अब हमें यहाँ पे इस तरह से शेप देना है। इस तरह से हमने यहाँ पे शेप दिया है और फिर यहाँ से इस लाइन से राइट साइड 1.25 इंच और लेफ्ट साइड भी इस लाइन से 1.25 इंच, यानी टोटल मिला के हो गए 1.5 इंच का नाप हमें इस तरह से यहाँ पे मार्क करना है। अब हम इन दोनों को, जो हमने ऊपर की तरफ 4 इंच की लाइन बनाई है, उनके साथ ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने इसे ज्वाइन कर दिया है। हमने यहाँ पे किस तरह से मार्क किया है। अब ऊपर की तरफ भी हम इसी तरह से करेंगे। जो हमारी बीच वाली लाइन है उससे आधा इंच इस तरफ लेना है और आधा इंच इस तरफ लेना है, यानी टोटल मिला के हो गए 1 इंच। आधा इंच या आधा इंच से कम भी हम ले सकते हैं और इन सबको यहाँ पे ज्वाइन करना है। यहाँ पे भी इस तरह से मार्किंग करनी है। अब हम आपको बताते हैं कि जो बगल की साइड है वहाँ पे हम आधा इंच ना ले और उससे थोड़ा सा कम लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसकी पहले कटिंग करेंगे। कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। हमें ये सभी लाइन कट नहीं करनी है, हम यहाँ से कट करेंगे। पहले हम यहाँ से इस लाइन को कट करेंगे और इस तरफ, और यहाँ से इस लाइन को कट करेंगे इस तरफ। बीच वाली जो लाइन है वो हमें कट नहीं करनी है। बीच में से हम दोनों पार्ट्स को अलग कर देंगे। ये निकलता है पीछे वाला पार्ट। इसमें आप अब जितना भी गला डाउन करना चाहे उतना आप कर सकते हैं। और ये हो गया आगे वाला पार्ट। तो हम इसकी कटिंग करेंगे अब। तो देखिए इस लाइन से हम शुरू करेंगे। और अब जो ये बीच वाली लाइन है उसको छोड़कर जो ये सेकंड लाइन है वहाँ से हम इसके बीच वाला पार्ट निकाल देंगे। ये हो गया ऊपर वाला आर्म होल की तरफ का और ये हो गया नीचे वाले टक्स की तरफ का। तो प्रिंसेस कट में कुछ इस तरफ का शेप हमें मिलेगा। हो गया, इस तरह से हमें प्रिंसेस का पूरा शेप मिल गया है। अब जब हम इसे जॉइंट करेंगे तब इस प्रकार से ये जॉइंट होगा। इस प्रकार से ये इसको इसके साथ जॉइंट होगा तो अपने आप कप्स का भाग निकल आएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जब हम इस पेपर कटिंग को फैब्रिक पे रखकर फैब्रिक कटिंग करेंगे तब हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना है कि इस दोनों को जॉइंट करना है। इसलिए
ये वाला पार्ट काटेंगे तब इस साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है, और जब ये वाला पार्ट काटेंगे तो इस साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। दोनों जब जो जहाँ से जॉइंट लगाना है वहाँ से आधा आधा इंच दोनों साइड से एक्स्ट्रा कटिंग करना है, तभी हम फैब्रिक पे एग्जैक्टली फिनिशिंग ला सकेंगे और तभी ब्लाउज़ हमारा अच्छे से फिटिंग बैठेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।